जब भी हम भारत की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो अक्सर 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। लेकिन इससे पहले भी करीब 72 साल पहले एक आदिवासी योद्धा ने अंग्रेजों के खिलाफ धनुष बाण से क्रांति की चिंगारी जलाई थी। यह वीर कोई और नहीं बल्कि तिलका मांझी थे। भारत के पहले सशस्त्र आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को बिहार के सुल्तानगंज के पास स्थित तिलकपुर गांव में हुआ था। वे संताल जनजाति से थे, जो झारखंड, बिहार और बंगाल के जंगलों में बसने वाले एक मेहनती और ईमानदार प्रकृति पूजक और जनजाति थे। उनका असली नाम था जाबरा पाहन। पाहन का अर्थ होता है पुजारी। वे न केवल धार्मिक रूप से जागरूक थे बल्कि सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक गंभीर और साहसी युवक भी थे। संताल समाज में उस समय शिक्षा, संगठन और संसाधनों की कमी थी, लेकिन प्राकृतिक ज्ञान, जंगलों का नियंत्रण और एकता की भावना प्रबल थी। यही ताकत बाद में तिलका मांझी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार बनी। जब बंगाल की दीवानी हक अंग्रेजों को मिला तो धीरे धीरे उन्होंने राजस्व वसूली और जमींदारी प्रथा और अत्याचार का जाल फैलाना शुरू किया। संतालों की जमीनें उनसे छीन ली गई, जबरन कर वसूले गए, प्राकृतिक संसाधनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। महिलाओं का शोषण, बच्चों की मजदूरी और पशुओं की लूट आम बात हो गई। संताल समाज, जो जंगलों, नदियों और जमीन से जुड़ा था, अचानक अपने ही इलाके में पराया हो गया। यही वह समय था जब तिलका मांझी ने अपने लोगों की आवाज़ बनने का निश्चय किया। यहाँ से शुरुआत होती है संघर्ष की। तिलका मांझी ने अपने इलाकों के लोगों को एकजुट करना शुरू किया। उन्होंने गांव-गांव घूमकर आदिवासियों को संगठित, प्रेरित और सशस्त्र करना शुरू किया। उनकी आवाज़ थी, धरती हमारी है, हम ही इसके रक्षक हैं। इस क्रांति की सबसे बड़ी घटना हुई 1784 में, जब तिलका मांझी ने अंग्रेज कलेक्टर क्लीवलैंड को मार गिराया। क्लीवलैंड अंग्रेज सरकार का एक प्रभावशाली अधिकारी था, जो भागलपुर में तैनात था। उसने कर वसूली के नाम पर निर्दोष आदिवासियों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया था। इस अन्याय से तिलका मांझी आहत थे। उन्होंने कहा, अगर शासक अत्याचारी हो तो उसे हटाना हमारा धर्म है। और फिर एक दिन जब क्लीवलैंड किसी दौरे पर निकला तो तिलका मांझी ने एक पेड़ पर चढ़कर अपने धनुष से उसे बाण मारा और वहीं मौत के घाट उतार दिया। यह भारत के इतिहास में पहली बार था जब किसी अंग्रेज अफसर को किसी भारतीय क्रांतिकारी ने मारा था। इस घटना ने ब्रिटिश हुकूमत को झकझोर दिया। तिलका मांझी का विद्रोह। कलेक्टर की हत्या के बाद अंग्रेजों ने पूरे इलाके में सैनिक भेजे, लेकिन तिलका मांझी ने संताल समाज को युद्ध के लिए तैयार कर लिया। जंगलों में बनी छिपी बस्तियां, गुप्त मार्ग, तेज धनुष बाण और सबसे बड़ी बात, लोगों का विश्वास। अंग्रेजों के पास तोपें थी, लेकिन तिलका मांझी के पास धरती की ताकत और लोगों का प्यार था। वे लगातार गुरिल्ला युद्ध करते रहे और कई महीनों तक अंग्रेजों को झकाते रहे। अंग्रेजों को जब समझ में आ गया कि सीधे युद्ध में तिलका को हराना नामुमकिन है, तो उन्होंने धोखे का रास्ता अपनाया। एक स्थानीय गद्दार के जरिए उन्हें पकड़ाया गया और फिर तिलका मांझी को घोड़े की पूंछ में बांधकर घसीटते हुए भागलपुर लाया गया। उनका शरीर खून से सना था, लेकिन चेहरा गर्व से चमक रहा था। और 1785 में उन्हें एक पेड़ पर फांसी पर लटका दिया गया, बिना किसी मुकदमा और बिना किसी सुनवाई के। तिलका मांझी की शहादत से न केवल आदिवासी समाज बल्कि संपूर्ण भारत को संदेश मिला कि स्वतंत्रता के लिए लड़ाई जंगल से भी शुरू हो सकती है। उनके शहादत के बाद भी कई सालों तक संथाल विद्रोह चलाता रहा
और आखिरकार 1855 में संताल हुल तथा 1857 की क्रांति की नींव पड़ी। उनका बलिदान एक बीज की तरह था जिसने स्वतंत्रता की क्रांति को जन्म दिया था। भागलपुर में जहां उन्हें फांसी दी गई थी वहां उनकी प्रतिमा स्थापित है। तिलका मांझी भागलपुर में विश्वविद्यालय उनके नाम पर है। कई योजनाएं और सड़कों के नाम उनके नाम पर रखे गए। सरकारी इतिहास पुस्तकों में अब उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत के रूप में शामिल किया गया। तिलका मांझी सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक विचार थे, एक ज्वाला थे जो जंगलों से उठी आवाज़ और आज़ादी का सूरज बन गई थी। उन्होंने कोई भाषण नहीं दिए, कोई संविधान नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने जो किया वो इतिहास बन गया। आज जब हम आज़ादी की हवा में जो सांस लेते हैं तो हमें याद रखना चाहिए उस धरती पुत्र को जो अंग्रेज़ों से पहले लड़ा और चुपचाप फांसी पर चढ़ गया। ऐसे थे हमारे तिलका मांझी। तिलका मांझी को हमारा शत शत नमन है। जय तिलका मांझी। तिलका मांझी केवल एक आदिवासी नेता नहीं थे, वे भारत के पहली जन सशस्त्र स्वतंत्रता के अलग थे। उनकी कहानी बताती है कि स्वतंत्रता के लिए हथियार जरूरी नहीं थे, विश्वास, आत्मसम्मान और धरती प्रेम पर्याप्त है। उनकी मौत ने अंग्रेजों को भयभीत नहीं किया, बल्कि उनकी अमरता को अटल बना दिया। उनकी प्रेरणा ने संताल हुल समाज जैसी बड़ी क्रांतियों को जन्म दिया और असल आज़ादी के आधार को मजबूत किया। उनकी गाथा को न भूलें। ऐसे थे हमारे तिलका मांझी। इनकी शहादत को हमारा शत शत नमन है। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल वैधराज एजुकेशन के साथ। धन्यवाद।